तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम भारत के द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम द्वीप समूहों से विभिन्न जानकारी को आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। राइट, तो आज हम पढ़ते हैं भारत के द्वीप समूह। तो यदि हम द्वीप समूह की बात करें, यदि हम द्वीप समूह की बात करें तो द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? तो भारत में जो है क्या है, भारत में यदि हम बात करें तो 2 द्वीप समूह हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसकी क्या विशेषता है? ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यदि हम देखें तो जम्मू कश्मीर का कितना है तो 16, 30, 40 है, लद्दाख का 59,196, अंडमान निकोबार का 8,249 है। इसमें करीब 247 छोटे द्वीप हैं। निकोबार द्वीप में जो है कितने 19 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 19 द्वीप हैं। और ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक, तो इसमें जो है हमने क्या देखा कि अंडमान निकोबार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश में भी आता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ यदि हम देखें तो 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, और यदि हम मुख्य रूप से देखें तो इसमें 19 द्वीप है जो कि एक पर्वत के शिखर के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी में डूब चुके हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। हम इसको जो है क्या है आपको पूरा डायग्राम में दिखाएंगे। ठीक है, कि लैंडफॉल द्वीप आखिर है कहाँ, अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप में कहाँ पे यह दिखाई देता है। राइट, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तर में स्थित है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। नोरकोंडम द्वीप जो है उत्तरी अंडमान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये भी जो है क्या है अंडमान निकोबार के उत्तर में स्थित है। देखिए अब हम दिखाते हैं आपको, राइट, कि आखिर ये है कहाँ। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तर में कोको चैनल द्वीप नज़र आ जाएगा। कौन सा? कोको चैनल द्वीप नज़र आ जाएगा। राइट, और वहीं पे एक लैंडफॉल द्वीप है। ठीक है, तो ये लैंडफॉल द्वीप है, ये लैंडफॉल द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी भाग में स्थित द्वीप है। और हम नारकोंडम द्वीप जो है क्या पढ़े थे, जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये भी कहाँ स्थित है? ये भी उत्तरी अंडमान के उत्तरी पूर्व में स्थित है। राइट, जो है क्या है ये हम अभी पढ़ चुके हैं। तो देखिए एक बार और देख लीजिए कि हम क्या पढ़े थे कि लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है ना। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के उत्तरी भाग में स्थित है, एक प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वन। तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सदापर्णी वन पाए जाते हैं और किस प्रकार के वन हैं? पर्णपाती वनों का संयोजन है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और ये पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो आइए देखते हैं कहाँ स्थित है। ठीक है, देखिए चूँकि हमारा जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो ये कितने भाग हैं इसके? तो देखिए पहले भाग पढ़ लेते हैं। ये वाला हो गया, ये वाला एरिया जो है ये कौन सा है? तो इसको हम उत्तरी अंडमान कहते हैं। ये कौन सा है? ये उत्तरी अंडमान है। ठीक, ये उत्तरी अंडमान है।
ये मध्य अंडमान है, देख लीजिए ये मध्य अंडमान है, ठीक है। और इसके नीचे जो है क्या है, दक्षिणी अंडमान है, और वहीं पर क्या है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है, और ये दक्षिणी अंडमान है, ठीक है। और इसके नीचे और देखेंगे हम तो लिटिल अंडमान है, और उसके बाद फिर ग्रेट निकोबार जो है क्या है, चैनल आता है, निकोबार द्वीप समूह आता है, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 भागों में अभी हम इसको देखते हैं, ऊपर और नीचे अभी और भाग है, राइट। तो कौन कौन सा है, उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जो कि किस भाग में स्थित है, जो कि जो है क्या है, यह पोर्ट ब्लेयर राजधानी जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो यही हम जो है क्या है अभी पढ़ चुके, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी के रूप में पढ़ चुके। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है कि बैरल द्वीप बात करते हैं। क्या, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। क्या, बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, जो कि मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में अवस्थित है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को पूरे निकोबार से अलग करता है, तो इसको भी देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है भाई साहब, तो इसमें बोला है कि मध्य अंडमान के किस साइड भाग है, तो मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है बैरन द्वीप। तो ये देखिए ये है मध्य अंडमान, ये जो है ये कौन सा है, ये जो है ये मध्य अंडमान है, और मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में कौन सा द्वीप स्थित है, बैरन द्वीप स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र कौन सा ज्वालामुखी है, एक जो है क्या है, जागृत ज्वालामुखी है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात ये है कि 10 डिग्री चैनल जो है ये हमारा कौन सा है, 10 डिग्री चैनल कहाँ है भाई साहब, ये इसके नीचे है यार, जस्ट इसके नीचे जो है क्या है, 10 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल पूरे अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से यहाँ पास जो है क्या है 10 डिग्री चैनल है, कौन सा है, 10 डिग्री चैनल जो है क्या है, 10 डिग्री चैनल है, जो कि पूरे क्या करता है, पूरे अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट में अब नीचे वाले पार्ट को अब हम देखते हैं। 10 डिग्री चैनल पूरे अंडमान को निकोबार से क्या करता है भाई साहब, अलग करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पाक स्ट्रेट जो है, क्या, पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका को क्या करता है, तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। और इंदिरा पॉइंट आप लोगों को पता ही है कि ग्रेट निकोबार का दक्षिणी बिंदु है, या ग्रेट निकोबार में स्थित है, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी इंदिरा पॉइंट को ही माना जाता है। ग्रेट या महान चैनल, ठीक है, ग्रेट या महान चैनल जो है सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित है, अर्थात इंडोनेशिया में ही सुमात्रा है, तो निकोबार सबसे लास्ट चैनल कहलाता, भी दिखाएंगे हम मैप पे आपको, तो वो सबका ग्रेट या महान चैनल कहलाता है, ठीक है। दक्कन, अब देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हम देखते हैं, लघु अंडमान के बीच और मध्य अंडमान के बीच अमीनी द्वीप, ठीक है, ये सब जो है क्या है हम इसको देख रहे हैं। तो देखिए एक बार हम मैप से आपको एक बार पूरा उसको जो है क्या है समझा देते हैं। तो इसमें क्या है भाई साहब, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सैंडल पीक की चोटी है, क्या, ये जो देखिएगा ये सैंडल पीक चोटी 732 मीटर है, कितनी है, 732 मीटर है सैंडल पीक चोटी। तो यह किस अंडमान में स्थित है, तो यह जो है यह उत्तरी अंडमान में, चूँकि यह उत्तरी अंडमान में स्थित है, और यह अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। क्या, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक चोटी, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। इसके बाद आता है एक इंटरव्यू द्वीप। इंटरव्यू द्वीप की बात करें तो यह कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के, आप देख सकते हैं ये उत्तरी अंडमान और ये मध्य अंडमान के मध्य में कौन सा है, इंटरव्यू द्वीप जो है क्या है स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार का ही एक द्वीप समूह है। इसके बाद मध्य अंडमान आता है। मध्य अंडमान की बात करें तो मध्य अंडमान के पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पे पूर्व में देखते हैं तो कौन सा द्वीप है, तो पूर्व में यदि हम देखेंगे तो बैरन द्वीप स्थित है, ठीक है, जो कि बैरन द्वीप स्थित है, इसको पढ़ चुके हैं। एक आउटरम द्वीप है, आउटरम द्वीप भी मध्य अंडमान के कहाँ स्थित है, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके बाद जो है हेनरी लॉरेंस द्वीप, ठीक है, हेनरी लॉरेंस द्वीप आता है ना, इसको हम जॉन लॉरेंस द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी लॉरेंस द्वीप, या इसको हम जॉन लॉरेंस द्वीप भी कहते हैं। यह भी कहाँ स्थित है, यह जो है मध्य अंडमान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके बाद आता है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम जो है
वर्तमान में क्या हो गया है और नील द्वीप का नाम वर्तमान में क्या हो गया है, तो इसको हम अभी देखते हैं कि तो हैवलॉक द्वीप की बात करें तो हैवलॉक द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है, तो इस द्वीप का नाम जो है क्या है, क्या कर दिया गया है, तो स्वराज द्वीप कर दिया गया है। कौन सा? स्वराज, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और नील द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है, नील द्वीप के नाम की बात करें तो नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। क्या? शहीद द्वीप, शहीद द्वीप जो है क्या है, कर दिया गया है। राइट, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। और एक और द्वीप है रोस द्वीप। ठीक है, तो रोस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी हो गई दक्षिणी अंडमान। उत्तरी सेंटिनल द्वीप, क्या? उत्तरी सेंटिनल, ये है उत्तरी सेंटिनेल द्वीप जो है ये कहाँ है, तो ये दक्षिणी अंडमान के पश्चिम में जो है क्या है, दक्षिण अंडमान के पश्चिम में अवस्थित है। और एक है माउंट हैरियट। क्या है? माउंट हैरियट। माउंट हैरियट क्या है भाई साहब, तो माउंट हैरियट जो है यह क्या है, दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। क्या? दक्षिणी अंडमान की, याद रखिएगा, दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? ऊंची चोटी है दक्षिणी अंडमान की, माउंट हैरियट। ठीक है, और इसी तरह फिर और आते हैं कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, बता चुके हैं। मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य अंडमान की यदि हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट डियो वैली है। कौन सी है? मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट डियो वैली। माउंट डियो वैली मध्य अंडमान की सबसे जो है क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अंडमान की माउंट हैरियट है। ठीक है, और मध्य अंडमान की माउंट डियो वैली और उत्तरी अंडमान की सैंडल पीक। चूँकि सैंडल पीक ओवरऑल अंडमान निकोबार की ही सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद चूँकि हमको पता है कि उत्तरी अंडमान मतलब अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल पूरे निकोबार द्वीप समूह को अंडमान से अलग करता है। या दूसरा हम बोल सकते हैं कि लिटिल अंडमान को, क्या? लिटिल अंडमान को और लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है, तो निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो निकोबार द्वीप समूह कितने भागों में विभाजित है, तो देखिए एक कार निकोबार द्वीप समूह है, एक कार निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और एक कौन सा है, एक लिटिल निकोबार द्वीप समूह है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार। और एक कौन सा है, एक ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? ग्रेट निकोबार जो है क्या है, द्वीप समूह है। तो ये यहाँ जो है कितने द्वीप समूह है, तो 3 हो गया। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, कार निकोबार द्वीप समूह है और लिटिल निकोबार द्वीप समूह है। यदि हम इनके मध्य में देखें कि कौन कौन सा चैनल किसको अलग करता है, तो देखिएगा कि लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार को, ठीक है, कौन सा चैनल अलग करता है, तो प्राइस चैनल। कौन सा है? यहाँ पे देखिए प्राइस चैनल लिखा है, इसका नाम है प्राइस चैनल। क्या है? प्राइस चैनल। ठीक है, प्राइस चैनल जो है लिटिल निकोबार द्वीप समूह और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। और यदि हम देखें कि लिटिल निकोबार द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह जो है इसके मध्य कौन सा चैनल अलग करता है इनको, तो सोम ब्रेबो चैनल। कौन सा चैनल? सोम ब्रेबो चैनल जो है क्या है, कार निकोबार द्वीप समूह और लिटिल निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। चूँकि ग्रेट निकोबार की यदि हम बात करें तो ग्रेट निकोबार को ग्रेट निकोबार को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और लास्ट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट किस में स्थित है, तो आप लोग आपको कंफर्म हो गया कि ग्रेट निकोबार में ही क्या है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। और लास्ट में क्या होता है कि जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार और इस साइड क्या है, ग्रेट निकोबार के इस साइड है सुमात्रा। ठीक है, कौन सा है? सुमात्रा द्वीप है। कौन सा है?
सुमात्रा द्वीप है, तो जो है क्या है ये यहाँ से अलग होता है। अब इस मैप को थोड़ा देख लेते हैं कि इस मैप में आखिर क्या क्या दर्शाया गया है। तो देखिए अमीनी द्वीप है ना, ये है खंबात की खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी, ये है अमीनी द्वीप, ठीक है, और ये है लक्षद्वीप कावारत्ती, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल अलग करता है, और मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि म्यांमार, देखिए ये हमारा भारत देश है, ठीक है, और भारत देश के बाद जो है क्या है ये म्यांमार है, ठीक है, ये म्यांमार है। म्यांमार और उत्तरी अंडमान को कौन अलग करता है, तो कोको चैनल अलग करता है। इसके बाद मध्य अंडमान हमने पढ़ लिया, दक्षिणी अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को दक्कन पैसेज अलग करता है, ये भी पढ़ लिया है। और लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर इसके बाद जो है क्या है कार निकोबार के बाद लघु निकोबार या लिटिल निकोबार आता है, और फिर ग्रेट निकोबार आता है। ग्रेट निकोबार और जावा सुमात्रा या इंडोनेशिया को कौन सा अलग करता है, तो मुंडा चैनल जो है क्या है अलग करता है सुमात्रा के बीच, ठीक है। ग्रांड चैनल है, कौन सा है ग्रांड चैनल, कौन सा ग्रांड चैनल। तो यह जो है ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, तो इसको देखिए। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। कार निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, ये उनके कितने पार्ट हो गए पूरे। केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है, याद रखिएगा। क्या केंद्र शासित प्रदेश का मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है, और इसका सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा दक्षिणी अंडमान पोर्ट ब्लेयर, जो कि राजधानी है, ये पोर्ट ब्लेयर स्थित है। भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप उत्तरी अंडमान में स्थित है, इसको भी हम बता चुके हैं। कौन कौन से, बैरन द्वीप और नारकोंडन द्वीप कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। बैरन द्वीप की बात करें तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है, बैरन द्वीप है ना, और एक यह सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तथा नारकोंडम किस प्रकार का द्वीप है, ये भी पूछ सकता है, तो नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद अंडमान व निकोबार पर्वत शिखर की बात करें तो सैंडल पीक जो है कहाँ स्थित है, तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। माउंट डियो वैली मध्य अंडमान में, माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान में माउंट हैरियट। तो दक्षिणी अंडमान में जो है क्या है 2 चोटियाँ स्थित है, एक माउंट कोयोबो और एक माउंट हैरियट, ठीक है। और ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। ओवरऑल यदि हम बोलें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है सबसे ऊंची चोटी, क्या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है, सैंडल पीक है, याद रखिएगा। कौन सी है, सैंडल पीक जो है क्या है सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फिर अलग अलग भाग के अलग अलग चोटी जो है यहाँ आपको दर्शाया गया। कितनी मीटर है, तो 730 मीटर है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की यदि हम बात करें तो लक्षद्वीप मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का अर्थ है 100,000 द्वीप। क्या मलयालम में अर्थ है 100,000 द्वीप। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित द्वीप है, ठीक है, प्रवाल भित्ति के द्वारा। और कौन से प्रवाल भित्ति, एटॉल प्रकार के, किस प्रकार के, एटॉल प्रकार के जो है क्या है निर्मित द्वीप है, ठीक है। जिसमें यदि हम देखें तो लक्षद्वीप भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सन 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमीनी द्वीप समूहों का नाम कोरल द्वीप या लक्षद्वीप कर दिया गया था। तो देखो कितने द्वीप का समूह है, मुख्यतः यदि हम बोलें तो लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीनी द्वीप, ठीक है, अमीनी द्वीप, इन सभी द्वीपों का समूह
लक्षद्वीप समूह कहलाता है और इसको कोरल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, पता है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं और इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी रहती है। देखिए टोटल 36 द्वीप हैं जिसमें से 10 द्वीप पर आबादी रहती है। आउटरेड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आउटरेड है। पिटली द्वीप जहाँ की मनुष्य निवास नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या बना दिया गया है? एक पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया है पिटली द्वीप पर। इसके बाद अगाती द्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप समूह है अगाती द्वीप, है ना, जहाँ पे हवाई अड्डा है। तो अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा है, पिटली द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का आउटरेड द्वीप है, ठीक है। और हवाई अड्डा कहाँ है? अगाती द्वीप पर। इस द्वीप को लक्षद्वीप के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो किस द्वीप को? अगाती द्वीप को लक्षद्वीप के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। लक्षद्वीप 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। लक्षद्वीप कितने डिग्री द्वारा? 11 डिग्री द्वारा, ठीक, खुद ही 11 डिग्री द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। उत्तर में अमीनी द्वीप कहलाता है और दक्षिण में कन्नानौर द्वीप कहलाता है। कौन सा? दक्षिण में कन्नानौर द्वीप और उत्तर में अमीनी द्वीप कहलाता है, ठीक है। अब फिर आता है कि मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, इसको भी हम पढ़ चुके हैं कि 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो है ये 9 डिग्री चैनल के द्वारा जो है क्या है? अलग होते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है? मलुकू द्वीप। मलुकू द्वीप की बात करें, क्या मलुकू द्वीप की बात करें तो मलुकू द्वीप जिसे मिनिकॉय द्वीप या मलुकू एटॉल के नाम से भी जाना जाता है, लक्षद्वीप समूह का दक्षिणी द्वीप मलुकू द्वीप है। तो मलुकू द्वीप क्या है? लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मलुकू द्वीप कहलाता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो मिनिकॉय जो है क्या है? मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का सेंटर, है ना, CSIR, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों के एक दल ने पहली बार लक्षद्वीप समूह के मूल निवासियों का जेनेटिक आनुवंशिक का अध्ययन किया है, ठीक है। तो लक्षद्वीप में जो व्यक्ति रहते हैं, जो मनुष्य रहते हैं, तो वहाँ का जो वैज्ञानिकों ने एक दल है और उस दल का वो एक दल कहाँ से आए हुए थे? तो CSIR से आए हुए थे, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, ठीक है, थे, जिन्होंने क्या किया था कि मूल निवासियों का, जो लक्षद्वीप में मूल निवासी हैं, उनके जेनेटिक आनुवंशिकी का अध्ययन किया था। वैज्ञानिकों के इस दल का नेतृत्व थंगराज ने किया था। तो नेतृत्व किसने किया था भाई साहब? तो नेतृत्व की बात करें तो थंगराज ने नेतृत्व किया था। लक्षद्वीप का राजकीय पशु बटरफ्लाई है। क्या है? बटरफ्लाई फिश है। और राजकीय पक्षी नादान टर्न बर्ड है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि यदि हम देखें तो राजकीय पक्षी की बात करें तो नादान टर्न बर्ड है और पशु की बात करें राजकीय तो बटरफ्लाई फिश है। क्या है? बटरफ्लाई फिश राजकीय पशु है। और यदि हम राजकीय पक्षी की बात करें तो टर्न बर्ड है, ठीक है। राजकीय पक्षी का राजकीय वृक्ष ब्रेड फ्रूट है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो कौन सा है? लक्षद्वीप का बर्ड वृक्ष ब्रेड फ्रूट है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है ना। मिनिकॉय द्वीप समूह एकमात्र अपवाद है जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप समूह में ऑल ओवर में सीधे सीधे मलयालम बोली जाती है, लेकिन मिनिकॉय द्वीप में, है ना, अब महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है जो मूलतः मालदीव की भाषा है। लक्षद्वीप में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता देश में सर्वाधिक है। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है। मैं यही बता रहा था कि लक्षद्वीप किस प्रकार का प्रवाल द्वीप है, तो एटॉल प्रवाल द्वीप है। ये क्वेश्चन पूछता है, एटॉल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल द्वीप है, ठीक है। किस प्रकार के हैं? तो ये एटॉल प्रवाल द्वीप है और बाकी शेष सभी जो लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं तो तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है।
मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। किस पर निर्वाह करते हैं? मूंगे की चट्टान जो है वे चूने पर निर्वाह करते हैं। पुद्दुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका फैलाव 3 राज्यों में है। देखो पुद्दुचेरी 3 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश कहाँ कहाँ है? देखो पुद्दुचेरी एक तो मुख्य हो गया, ठीक है ना, पुद्दुचेरी, इसके अंतर्गत पुद्दुचेरी मुख्य, यानाम, कराईकल और माहे 4 क्षेत्र आते हैं। ये भी याद रखें कौन कौन से? माहे, यानाम, कराईकल और पुद्दुचेरी। ठीक है, पुद्दुचेरी यदि हम बात करें तो पुद्दुचेरी मुख्यतः कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। ठीक है, लेकिन यह अवस्थित है। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु में। कराईकल तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है। यानाम की बात करें तो यानाम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और माहे केरल में स्थित है। तो देखिए ये हमारा जो दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे केरल और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो है क्या है? यानाम स्थित है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश में यानाम स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु में पुद्दुचेरी स्थित है। और केरल में बात करें तो केरल में जो है क्या है? माहे स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि पुद्दुचेरी कितने राज्यों में है? तो पुद्दुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है क्योंकि इसका अलग अलग नाम है, माहे, यानाम, कराईकल और पुद्दुचेरी। इसके बाद देखते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण चैनल आखिर कौन कौन से हैं। तो भारत के महत्वपूर्ण चैनलों की यदि हम बात करें तो 9 डिग्री चैनल, क्या है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है। याद कैसे करेंगे कि मिनिमम लक्ष्य कितना? 9 रखना चाहिए। मिनिमम लक्ष्य 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम लक्ष्य, है ना, 9 होना चाहिए। तो लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप को 9 डिग्री से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य है। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है? मिनिकॉय और मालदीव के मध्य। दक्कन पास हम बता चुके हैं कि जो लघु अंडमान है और दक्षिणी अंडमान है उसके मध्य जो है दक्कन पास है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो किसके किसके मध्य स्थित है? तो अंडमान निकोबार के मध्य स्थित। पूरे अंडमान को, या हम बोल सकते हैं लिटिल अंडमान को क्योंकि सबसे नीचे है ना, अंडमान में, और निकोबार के मध्य स्थित है। ग्रेट या महान चैनल की बात करें तो सुमात्रा इंडोनेशिया को निकोबार से अलग करता है। पाक स्ट्रेट की बात करें तो भारत और श्रीलंका को। माहिम क्रीक या निवेशिका की बात करें तो एक पतली सी निवेशिका है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, माहिम क्रीक या निवेशिका की बात करें तो कहाँ है? माहिम क्रीक या निवेशिका की बात करें तो एक पतली सी निवेशिका है जो कि मुंबई में स्थित है। कच्छ की खाड़ी की बात करें तो पश्चिमी गुजरात में। खंभात की खाड़ी की बात करें तो खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात में है। नर्मदा और ताप्ती नदियों का मुहाना है। लक्षद्वीप सागर की बात करें तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य जो है लक्षद्वीप सागर है। मन्नार की खाड़ियाँ की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या है? दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्ट्रेट की बात करें तो कोको द्वीप अर्थात म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्ट्रेट जो है क्या है? स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप की बात करें तो कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप है जो कि असम में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। ठीक है, हुगली के निकट 20 कितने जो है क्या 20 किलोमीटर तक लंबा सागर 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। तो गंगा सागर द्वीप किस नदी के तट पर है? तो आंसर करिएगा हुगली नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर गंगा सागर द्वीप है जहां न्यू मोर नामक द्वीप का निर्माण भी हुआ है। तो न्यू मोर द्वीप का निर्माण हुगली नदी के द्वारा, है ना, और गंगा सागर द्वीप का भी निर्माण हुआ है, हाल ही में हुआ है। इसके बाद जो है क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट की बात करें तो सुंदरवन। सुंदरवन जो कि गंगा का डेल्टा है
मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। याद रखिएगा, ये भी प्रवाल, श्रीहरिकोटा भी प्रवाल निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश पर जो है पुलिकट झील स्थित है ना, द्वीप है जो कि समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह का प्रक्षेपण केंद्र भी। कौन सा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है। व्हीलर द्वीप की बात करें तो व्हीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित है और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है और यहाँ भारत अपने मिसाइल परीक्षण करता है और वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो व्हीलर द्वीप का वर्तमान में नाम अब्दुल कलाम द्वीप जो है क्या है कर दिया गया है। ठीक है, तो जो है क्या है व्हीलर द्वीप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पंबन द्वीप आते हैं। पंबन द्वीप की बात करें तो यह मन्नार की कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप की बात करें तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो कि एडम्स ब्रिज राम सेतु का ही भाग है। पढ़ चुके हैं, है ना, डायग्राम सहित। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। पूरा डायग्राम सहित अच्छे से पढ़ा है इसको। ठीक है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो भाग हैं, तटीय भाग है, वहाँ महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। तो समुद्री तट की बात करें तो देखिए, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक, क्या कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक कोरोमंडल का तट कहते हैं। कृष्णा नदी, इसको भी हम डायग्राम से ही समझेंगे। कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी नदी तक गोलकुंडा का तट कहते हैं और गोदावरी से उत्तरी तटीय भाग तक हम इसको उत्तरी सरकार का तट भी कहते हैं या उत्कल तट भी जो है क्या है कहा जाता है। ठीक है, इसको हम रीडिंग करते हैं, है ना। हम इसको जो है क्या है डायग्राम सहित समझेंगे, तो अच्छे से आप ये रीडिंग कर लीजिए कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जैसे कि पारादीप उड़ीसा में स्थित है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नौर तमिलनाडु में। तूतीकोरिन एवं चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर ये तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह की बात करें तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून की बात करें तो पुलिकट झील, ठीक है, चेन्नई, चिल्का झील उड़ीसा पुरी में तथा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। लैगून झील समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। क्या लैगून क्या कहलाता है कि समुद्र क्षेत्र में जब तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है, तो इसे जलीय आकृति को हम लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। देखिए, जैसे कि लैगून है ना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे समझे कि देखिए ये कोई सा जो है क्या है, ये मान लीजिए समुद्र का क्या है, ये मान लीजिए समुद्र का तट है। ठीक है, ये मान लीजिए समुद्र का तट है, तो कैलोरी झील जो है हमेशा तट में ही बनती है। कहाँ बनती है? तट में ही बनती है। क्या होता है? तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में, और ये क्या है भाई साहब, ये स्थल है। जब तटीय क्षेत्र का पानी स्थलीय भाग में घुस जाता है ना, घुस जाता है तो धीरे धीरे क्या करता है कि यहाँ से जब कोई धारा आती है तो यहाँ पे बालू इकट्ठा होती जाती है ना, और ऐसे बालू इकट्ठा होते होते यह बहुत बड़ी बालू के रूप में जो है क्या है खड़ा हो जाता है, अवरोध उत्पन्न कर देता है, और इसी स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से जब अलग हो जाता है, ये वाला पूरा क्षेत्र, तो क्या हो जाता है, इस आकृति को हम क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है भाई साहब, नेक्स्ट की बात करें तो भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट की बात करें तो गुजरात से गोवा तक कोंकण तट के नाम से, गोवा से कर्नाटक तक मंगलुरु के तट के नाम से। अच्छे समझाएंगे हम डायग्राम के सहित, थोड़ा वेट कीजिए, है ना। केनरा तट, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? गोवा से कर्नाटक तक की बात करें तो मंगलुरु तट तक, तटीय क्षेत्र केनरा तट तथा मंगलूर से कन्याकुमारी तक जो है क्या कह रहा था, मंगलूर से कन्याकुमारी की बात करें तो
यह क्षेत्र मालाबार का तट कहलाता है। भारत में पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो जैसे कि कौन सा हो गया, एक हो गया कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, मर्मुगोवा गोवा में स्थित है, मंगलुरु जो है यह कर्नाटक में स्थित है, कोच्चि केरल में स्थित है, न्हावा शेवा महाराष्ट्र में, याद रखिएगा न्हावा शेवा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। साल्ट द्वीप पर स्थित है मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर साल्ट द्वीप है, जो कि मुंबई स्थित है साल्ट द्वीप पर। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। तो यहाँ से आज की क्लास हमारी समाप्त होती है ना। इसकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भारत के तटीय मैदान, और इसी में हम पूरे तट को एकदम विथ डायग्राम मैप के साथ हम पढ़ाने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को यार शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग राइट, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।